नमस्कार मित्रों, जस्ट नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। कुबेर की पूजा करने से होती है धन की प्राप्ति, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन हम आपको बताएंगे किस तरह से करें पूजा की विधि। कुबेर की उपासना से माया यानी धन की प्राप्ति होती है। धन त्रयोदशी तथा दीपावली के दिन इनका खास तौर से पूजन किया जाता है। इसके अलावा फागुन त्रयोदशी से साल भर हर माह शुक्ल त्रयोदशी को कुबेर व्रत रखने का विधान है। हिंदू धर्म में अलग अलग देवताओं की आराधना अलग अलग दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती है। जैसे माँ लक्ष्मी और कुबेर की पूजा धन के लिए करते हैं। कुबेर धन का देवता माना जाता है। वे देवताओं के कोषाध्यक्ष कहे जाते हैं। इनकी कृपा से किसी को भी धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। कुबेर को प्रसन्न करने के सुप्रसिद्ध मंत्र इस प्रकार हैं। आप इसे नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, जिससे आपके कुबेर का मंत्र जाप करने में काम आएगा। यह देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर देव का अमोघ मंत्र है। इस मंत्र का 3 माह तक रोज 108 बार जप करें। जप करते समय अपने सामने एक कौड़ी धन लक्ष्मी कौड़ी रखें। 3 माह के बाद प्रयोग पूरा होने पर इस कौड़ी को अपनी तिजोरी या लॉकर में रख दें। कहते हैं कि ऐसा करने पर कुबेर देव की कृपा से आपका लॉकर कभी खाली नहीं होगा, हमेशा उसमें धन भरा रहेगा। कुबेर ने जिन स्थानों पर तपस्या की थी वे स्थान कुबेर तीर्थ के नाम से जाने जाते हैं। नर्मदा और कावेरी नदी के तट पर कुबेर ने तप किया था। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित भद्रकाली मंदिर के निकट सरस्वती नदी के तट पर कुबेर तीर्थ है। कहते हैं कि यहाँ कुबेर ने यज्ञ किए थे। महाभारत के अनुसार जिस समय पांडव वनवास के दौरान बद्रिकाश्रम में रह रहे थे, तब एक दिन भीमसेन एकांत में बैठे थे। तब द्रौपदी ने उनसे कहा कि इस पर्वत पर अनेक राक्षस निवास करते हैं, यदि वे सब यह पर्वत छोड़कर भाग जाएं तो कैसा रहे। भीमसेन द्रौपदी की बात समझ गए और अपने शस्त्र उठाकर गंधमादन पर्वत पर बेखटक आगे बढ़ने लगे। पर्वत की चोटी पर जाकर वे कुबेर के महल को देखने लगे। तभी भीमसेन ने अपने शंख से भयानक ध्वनि की। शंख की ध्वनि सुन यक्ष और राक्षसों ने भीमसेन पर हमला कर दिया। भीमसेन ने अकेले ही उन सभी को पराजित कर दिया। वही कुबेर का मित्र मणिमान नाम का राक्षस रहता था। उसके और भीम के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। भीमसेन ने उसका भी वध कर दिया। युद्ध की आवाजें सुनकर युधिष्ठिर, नकुल व सहदेव भी भीमसेन के पास पहुंचे। जब कुबेर जी को पता चला कि भीम ने उनके क्षेत्र में आकर उनके सेवकों को मारा है, तो बहुत क्रोधित हो गए और अपने रथ पर सवार होकर उस ओर चल दिए। वहां पहुंचकर जब कुबेर जी ने युधिष्ठिर को देखा तो उनका क्रोध शांत हो गया और उन्होंने कहा कि यह राक्षस तो अपने काल से ही मरे हैं, भीमसेन तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। पांडवों ने वह रात कुबेर जी के महल में ही बिताई। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। ज्ञान की बातें आप आगे पहुंचाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद।